दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया है जो कि मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था एक नया पीसी को लेने के लिए। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि मैं तो एक टेक्नीशियन हूँ, मुझे क्यों एक नया पीसी चाहिए, क्योंकि मेरे पास रिपेयरिंग काम के लिए तो ऑलरेडी एक लैपटॉप है, फिर भी मुझे हाई क्वालिटी का पीसी क्यों चाहिए। तो इसके पीछे का रीजन मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देता हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं जो एक नया स्टूडियो में बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने के लिए, उसका काम कितना दूर पहुंचा है ना, वो भी आज के इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने लिए खुद का जो एक पीसी लिया था 2018 में, कैसे लिया था इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं। तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि मैं 2017 से लेकर 2018 मार्च तक माइक्रोमैक्स कंपनी के अंदर काम कर रहा था। और माइक्रोमैक्स कंपनी को छोड़ने के बाद कंपनी की तरफ से मेरे को 10,000 रुपीज मिला था। उसमें से 8,000 निकाल के मैंने एक पुराना पीसी खरीदा था, जो कि मैंने उसको लगभग 1 साल तक इस्तेमाल करा था। उसके बाद 2019 में मैंने अपना ये लैपटॉप लिया था। लगभग इसका कीमत 50,000 के आसपास था, यानी कि 47,000 समथिंग था लैपटॉप का। और उसके बाद एक्सेसरी सब कुछ लगा के 50,000 पर गया था। तो ये मैं लगभग 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन मेन दिक्कत कहाँ पे आ रहा था कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास 3-4 3D प्रिंटर है और मैं चाहता हूँ कि 3D प्रिंटिंग के ऊपर मैं अपना अलग से बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, जहाँ पे गिफ्ट्स होंगे बहुत सारे अलग अलग जो कि मेरे माइंड में है ना, तो उसको शुरू करना चाह रहा था। उसके साथ ही साथ मेरे पास कुछ दिन पहले ही एक 3D स्कैनर आया हुआ था। 3D स्कैनर को जब मैं अपने इस लैपटॉप के माध्यम से इस्तेमाल करने गया तो इतना जोर से ये चीखने लगा, मैं क्या बताऊं। मतलब जो स्कैनर था ना, इसके अंदर कनेक्ट करने के बाद ही आधा घंटा तक ये चालू नहीं हुआ, हैंग करके रह गया था। तो मुझे लगा कि अगर हमें आगे आने वाले दिनों में अपने बिजनेस को और भी अच्छे से ग्रो करना है और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना है, तो हमें एक अच्छे क्वालिटी का पीसी होना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ ही साथ जो हमारा स्टूडियो या लैब का काम चल रहा था ना, वो अभी कंप्लीट होने के कगार पर है। तो चलते हैं, हम अपने घर पे चलता हूँ जहाँ पे मैं स्टूडियो बना रहा हूँ ना, उसका कंडीशन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे कोलकाता चांदनी मार्केट, जहाँ पे मैं अपना पीसी को बिल्ड करूंगा, जो कि 2 लाख के अंदर होगा। तो 2 लाख पीसी के अंदर क्या क्या रहेगा, क्या मॉनिटर रहेगा और उसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड और उसके साथ ही साथ सीपीयू वगैरह क्या क्या लगेंगे ना, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये बताइए कि हमने अभी अभी जो आपको सीन दिखाया हो या सीनरी दिखाया हो ना, ये आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब मैं दुकान से घर आ रहा था ना, उस टाइम रास्ते पर मुझे ये सीन देखने को मिला, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसके बाद मैंने इसको कैप्चर करके अपने इस वीडियो के अंदर भी डाल दिया हूँ, ताकि जो नेचर का जो फील होता है ना, आप लोगों भी ले सके। तो कैसा लगा ये नेचर का सीन आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, जो कि जिसके लिए आज की वीडियो में बनाया हूं। और मेन मुद्दे के ऊपर बात करने से पहले 2-3 चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अभी जो जिस जगह पर मैं बैठा हुआ हूं ना, ये मेरा खुद का काम करने का रूम मैंने बनाया हूं, सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए। आज के बाद अगर किसी भी टाइम आप लोगों के साथ बात करने का मन हुआ तो मैं सीधा सीधा इस रूम से लाइव स्ट्रीम में आ सकता हूं, क्योंकि इससे पहले जिस जगह से मैं लाइव स्ट्रीम करता था वो था हमारा दुकान के अंदर जब भी लाइव स्ट्रीम या वीडियो रिकॉर्डिंग का काम करता हूं ना, तो उस टाइम बहुत ही ज्यादा कस्टमर आते हैं, उसके बाद बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस फील होता है, इसलिए एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है। लेकिन अभी जो जिस जगह पर बैठा हूं ना, आपको साउंड के अंदर थोड़ा सा इको आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इस इको को हटाने के लिए भी इसका जुगाड़ कर चुका हूं। थोड़ा सा गद्दा वद्दा लेकर आ चुका हूं मार्केट से, इसको भी मैं इसके अंदर फिटिंग करके आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर किसी भी नया घर के अंदर अगर इको का प्रॉब्लम आए, कैसे जुगाड़ तरीके से उसको हटाया जाता है या इको को रिमूव किया जाता है रूम के अंदर से, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो हमारा जो मेन मुद्दा था, मैं कोलकाता गया था, कोलकाता से मैं चांदनी मार्केट से ये सारे के सारे पीसी बिल्ड के लिए कंपोनेंट्स लेकर आया हूं। तो मेरे जो पीसी बिल्ड का जो टोटल कॉस्ट पड़ा है 1,86,000 रुपीज मेरा टोटल पीसी बिल्ड के अंदर पड़ा है। तो इतना ज्यादा खर्चा करने की क्या जरूरत पड़ गया मेरे को, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी i5 8 जनरेशन का लैपटॉप है, जिस लैपटॉप के माध्यम से मैं अपना रिपेयरिंग का काम कर सकता हूँ। लेकिन इतना महंगा पीसी रिपेयरिंग काम के लिए बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं
रिपेयरिंग काम के लिए बिल्कुल नहीं लिया हूँ। मैं ये पीसी किस लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैंने क्या क्या सामान खरीदा हूँ और कितने रुपीस में खरीदा हूँ, सारी जानकारी पहले ले लीजिए। ये मैं बिल लेकर आ गया हूँ और जहां पे जिस दुकान पर मैंने इन सारे अपने पीसी बिल्ड के लिए कंपोनेंट्स को खरीदने के लिए गया था ना, उस दुकान पर इतना भयंकर मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने क्या बताऊं। जब मैं किसी मोदी के दुकान पर, यानी कि जो हमारे बंगाली में बोलते हैं मोदी खाना, तो उस दुकान पर जाने के बाद जैसा हाल नहीं होता है उससे भी बदतर हालत मेरे को इस दुकान पर जाके हो गया था। 5 घंटा बिठा के रखा था एक पीसी बिल्ड के लिए। तो इसके बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि जो जो कंपोनेंट्स मैंने लिया हूँ ना, तो उसका कीमत कितना। कीमत के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज, बहुत ही एग्रेसिव प्राइस है, यानी कि कम कीमत के अंदर आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस दुकानदार का जो स्टाफ है ना, बहुत ही बेकार है। तो चलिए चलते हैं, एक एक करके सारे कंपोनेंट्स का बारे में बात कर लेते हैं कि उसका स्पेसिफिकेशन क्या है और उसका प्राइस क्या है। तो फर्स्ट नंबर पे जो मैंने कंपोनेंट चूज किया हूँ वो सीपीयू, यानी कि जो मेन प्रोसेसर होता है, मैं इंटेल का i7 प्रोसेसर लिया हूँ, जो कि 14700 के, यानी कि अभी के जो लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर होता है। और इसका कीमत मुझे जीएसटी लगा के, मैं जो भी प्राइस आपको बताऊंगा वो इंक्लूडेड जीएसटी में आपको बताएंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा कोई जीएसटी देना नहीं पड़ेगा। तो मेरे को इसका प्राइस पड़ा है 36,934 रुपीज। चाहे तो आप इसका जो प्राइस है ना अपने नोटबुक का लिख के भी रख सकते हो, इन फ्यूचर में अगर जब भी इस टाइप का पीसी बिल्ड करने जाओगे तब आपको पता चले। उसके बाद जो अगला मेरा कंपोनेंट्स मैंने चूज किया हूँ वो मदरबोर्ड। तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है, मैं गीगाबाइट का जो Z790 UDAX मैंने लिया हूँ। और इसी मदरबोर्ड को मैंने क्यों लिया हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली दोस्तों, इसके अंदर इनबिल्ट वाईफाई ब्लूटूथ तो मिल ही जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने और कंपोनेंट्स चूज करा हूं, जैसे कि इसका सीपीयू लेटेस्ट वर्जन इंटेल का, उसको लगाने के लिए हमें इस टाइप का एक मदरबोर्ड की जरूरत था। उसके बाद जो मैंने रैम लगाया हूं वो DDR5 रैम लगाया हूं। उसके साथ ही जो SSD यानी कि स्टोरेज लगाया हूं ना, वो Gen 4 SSD मैंने लगाया हूं। तो इस चीज को सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा तगड़ा में मदरबोर्ड की जरूरत था। तो मार्केट में मुझे प्राइस के हिसाब से जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, यही वाला अच्छा लगा है, इसलिए मैंने इसको चूज करा हूं। तो इसका कीमत मुझे पड़ा है जीएसटी लगा के 23,010 रुपए, यानी कि 23,010 रुपए जो लिखा हुआ है ना बिल के, एज इट इज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ कोई जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद तीसरा जो हमारा कंपोनेंट था वो था रैम। तो मुझे टोटल लेना था 32 GB रैम। तो 32 GB मैंने दो स्टिक ले आऊं, 16 GB करके दो। तो ये देखिए रैम हमारा किंगस्टन का रेनेगेट फ्यूरी, जो कि 6000 मेगाहर्ट्ज पे एक क्लॉक है और इस ए फुल्ली 8 GB है। और ये कैसे दिखेगा आप देख ही सकते हो कि मैंने अपने पीसी के अंदर लगाने के बाद इसका जो लुक है ना, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त लुक मुझे देखने को मिल रहा है। तो रैम के बारे में बात हो गया। अब हमारे चौथा पॉइंट पे जो मैं कंपोनेंट चूज कर रहा हूँ वो है SSD। और अगर SSD आप अच्छे हाई स्पीड वाला नहीं लोगे ना, तो जब आप काम करोगे, जैसे कि रेंडरिंग का काम हो गया, वीडियो एडिटिंग का काम हो गया, गेमिंग का काम हो गया, तो बहुत ही ज्यादा फास्ट नहीं कर पाएंगे। अगर सब कुछ हमें देखना होता है, इसलिए जो एवरेज सा इसके जो लेवल का जो चीज होता है ना, वही मैंने चूज करा। तो मैंने इसके लिए जो SSD चूज करा हूँ वो WD ब्लैक सीरीज का 1TB मैंने चूज करा हूँ, जिसका सीरीज है SN850। और इसके और एक लो वर्जन में मिल जाए थे 750 नाम से आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमने चूज करा हूँ 850, क्योंकि इसका जो स्पीड है ये थोड़ा सा ज्यादा है इसके अंदर स्पीड, इसलिए हमने WD का 850 हमने चूज करा हूं। और इसका 1TB का जो कीमत है ना, वो मुझे पड़ा है 8,496 रुपए। उसके बाद अगला जो मैंने कंपोनेंट चूज करा हूं वो जीपीयू, जो कि मेन मुद्दे की बात यही है, क्योंकि ये जो जीपीयू यानी कि जो ग्राफिक्स कार्ड है ना, जब तक आप ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाओगे अपने पीसी के अंदर, आप अपना पीसी का यूटिलाइज अच्छे से नहीं कर पाओगे। और मैंने ये जो RTX 4070 सुपर मैंने चूज करा हूं ना, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं। आज से 1 साल पहले मेरे पास एक 3D स्कैनर आया हुआ था, जो कि मैंने इस वीडियो के शुरुआती दौर में भी बताया था। तो जब मैंने उस 3D स्कैनर के माध्यम से कुछ भी चीज स्कैन करने जा रहा था, तो मेरा जो लैपटॉप था ना i5 8th जनरेशन, वो बहुत ही ज्यादा हैंग करने लग गया था। इसलिए मेरे को लगा कि ना जब हम एक पीसी बनाएंगे तो आगे का 10 साल 5-10 साल इसका सोच के ही हमें बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने RTX 4070 सुपर मैंने ये चूज करा हूं, जो कि प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही जबरदस्त है। अगर 1,60,000 या 1,60,70,000 आपका बजट है, तो मैं आपको कहूंगा कि RTX 4070 सुपर लीजिए, बहुत ही भयंकर तरीके से ये काम करता है। और मैंने गीगाबाइट का चूज करा हूं, क्योंकि प्राइस भी काफी एग्रेसिव इसका प्राइस है, इसलिए मैंने इसका चूज करा हूं। इसकी कीमत की अगर बात करें तो हमें देना पड़ा है 57,230 रुपीज। उसके बाद मैंने जो अगला कंपोनेंट चूज करा हूं वो है कैबिनेट। मैंने कैबिनेट लिया हूं एंटेक का C3, जो कि आप ये देख सकते हो। मैंने इसी को क्यों चूज करा हूं, क्योंकि ये एक फिश टैंक है जो कि 7,000 के
आसपास के कीमत के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट मेरे को लगा है। इसका लुक भी काफी कमाल का है और इसके नीचे जो पावर सप्लाई सेक्शन के लिए एक अलग से सेक्शन दिया गया है ना, तो इसमें क्या है, अगर गलती से भी कोई पावर सप्लाई के अंदर गड़बड़ी हो जाए, वो फट जाए ना, तो उसका प्रोटेक्ट करेगा। और ये कैबिनेट ज्यादा बड़ा भी नहीं है। एंटेक का ही और एक अपर वर्जन है जो कि C5 C8, मैंने उनको नहीं लिया क्योंकि वो डुअल चेंबर में आते हैं, साइड में हमें लगाना पड़ता है पावर सप्लाई। लेकिन हमने ये जो चूज करा हूँ C3, ये सिंगल चेंबर में है और बहुत ही आराम से ये पावर सप्लाई भी एक जगह पर रख जाएगा। सेफ्टी के लिए भी मैंने इसी को ही चूज करा हूँ। ऊपर से आप लुक देख सकते हो कितना जबरदस्त इसका लुक है। तो ये कैबिनेट मैंने चूज करा हूँ इसलिए ब्लैक वर्जन में। और जैसे कि आप देख ही सकते हो सारे कुछ मैंने ब्लैक वर्जन ही लिया हूँ क्योंकि मैंने पीसी ब्लैक ही बिल्ड करा हूं। तो अगर हम बात करें इसका कीमत की, तो मुझे पड़ा है 6,962 रुपीज। तो एग्रेसिव प्राइस में ये हमें देखने को मिला है। 7,000 के अंदर फिश टैंक कैबिनेट मुझे इससे अच्छा नहीं देखने को मिला है, इसलिए मैंने इसको ही चूज करा हूं। उसके बाद मैंने जो अगला कंपोनेंट चूज करा हूं वो है SMPS। मैंने यहाँ पे SMPS चूज करा हूं, 850 वाट का है, जो कि इतने सारे कंपोनेंट्स को, हेवी कंपोनेंट्स को चलाने के लिए हमें मिनिमम से मिनिमम 650 वाट तक चाहिए। लेकिन मैंने फ्यूचर को देखते हुए मैंने 850 वाट का पावर सप्लाई लिया हूं ताकि हमारे पास बैकअप भी रह जाए। अगर इसके साथ अगर इन फ्यूचर में कुछ भी अपग्रेड करना है, जैसे कि मुझे रैम और भी ज्यादा बढ़ाना है, उसके साथ साथ मुझे जो SSD है वो और भी स्टोरेज बढ़ाना है, तो उस चीज के लिए हमें और भी पावर सप्लाई या पावर सोर्स की जरूरत पड़ेंगे। इसलिए मैंने पहले ही एक 850 वाट का ये डीपकोल कंपनी का फुल्ली मॉड्यूलर के साथ साथ 80+ गोल्ड सर्टिफाइड ये मैंने SMPS को ले लिया हूं। और इस 850 वाट का SMPS का कीमत मुझे देना पड़ा है 9,676 रुपीज। तो आप एक एक करके काउंट करके जाइएगा कि टोटल कितना में पड़ रहा है। उसके बाद जो अगला चीज जो है ना, वो हमने चूज करा हूं कूलर, क्योंकि इतना हेवी चीज चलेगा तो प्रोसेसर को कूलिंग करने के लिए हमें एक अच्छा कूलिंग का इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए कॉर्सियर का H150 RGB मैंने ये कूलर लिया हूँ। मैंने पहले सोचा था कि इस कॉर्सियर के अलावा जो डीप कूल का एक आते हैं ना L360 करके, वो मैंने पहले लेने के लिए सोचा था। लेकिन जब मैंने इसको देखा दुकान पर जाके, इसके ऊपर मेरा प्यार आ गया और उसके बाद उसको कैंसिल करके मैंने ये वाला कॉर्सियर का H150 RGB ये वाला कूलर ले लिया हूँ, लिक्विड कूलर। और इसका कीमत मुझे देना पड़ा है 8,732 रुपीज, जो कि पिछले वाला जो कूलर मैंने चूज करा था उससे 1,000 रुपीज ज्यादा कीमत है इसका। तो इसका लेकिन लुक बहुत ही कमाल का है लुक दोस्तों, और इसका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है, तो मैंने इसको ले लिया था। उसके बाद दोस्तों मैंने जो अगला कंपोनेंट चूज करा हूँ, एक CPU को पकड़ के रखने के लिए एक होल्डर टाइप का, ये आप देख सकते हो। एक्चुअल में क्या है ना, जो 14 सीरीज का यानी जो लेटेस्ट इंटेल का जो प्रोसेसर अभी मार्केट से मिल रहा है ना, तो उसका जो साइज है ना थोड़ा सा अलग किस्म का है। और जो मदरबोर्ड के अंदर पहले से जो होल्डर दिया हुआ रहता है ना, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों प्रोसेसर का होल्डर पहले से इसके अंदर लगा हुआ था, तो इसको निकाल के मैंने इस टाइप का एक होल्डर मैंने लिया हूँ, ताकि हमारा जो प्रोसेसर है ना बहुत ही अच्छे तरीके से मदरबोर्ड के अंदर फिटेड रहे और कोई भी परफॉर्मेंस में कमी ना आए। इसलिए मैंने इसका होल्डर को भी ले लिया था, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ 14 सीरीज का, यानी कि जो लेटेस्ट अभी प्रोसेसर मार्केट से मिल रहा है ना 14 जनरेशन का, तो उसके लिए ये वाला हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वो हीट ज्यादा होती है और हीट होने के कारण प्रोसेसर का जो मेटल होता है वो ना बेंड हो जाते हैं, जिसके कारण प्रोसेसर का वारंटी भी कैंसिल हो जाते हैं। और ये लगाने के बाद हमारा प्रोसेसर का कोई भी थोड़ा सा भी बैंड नहीं होगा और हमारा प्रोसेसर का कोई भी परफॉर्मेंस में कमी नहीं आएगा। और इस चीज का मुझे जो देना पड़ा है दोस्तों, मुझे 1200 रुपीज इसका देना पड़ा है। और मेरे ख्याल से इसका कीमत 1200 रुपीज बहुत ही ज्यादा है, इसका कीमत 800 से 900 रुपीज होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास इन्होंने लिया है 1200 रुपीज। मैंने घर आके ऑनलाइन पर चेक भी किया था कि इसका कीमत कितना है, तो मैंने अमेजोन पे देखा कि इसका कीमत लगभग मुझे 800-900 के आसपास ही देखने को मिला है। किसी किसी जगह पे मुझे 1000 रुपीज 1200 रुपीज देखने को मिला है, लेकिन अमेजोन पे भी मैंने देखा था कि ये 900 रुपीज में मिल रहा था, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में हमें हमेशा जो सामान है ना वो सस्ता देखने को मिलता है। इसलिए मेरे ख्याल से इसका कीमत 800 से 900 रुपीज होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास 1200 ले लिया है, कोई बात नहीं। तो जो मेरे पास एक्सपीरियंस हुआ है मैं आपको शेयर कर ही दूंगा। उसके बाद मैंने अगला जो कंपोनेंट्स लिया हूँ वो कीबोर्ड और माउस का जो कॉम्बो होता है वो मैंने कॉम्बो लिया हूँ, जो कि नॉन RGB नॉन मैकेनिकल। मैंने सिंपली साइलेंट कीबोर्ड मैंने लिया हूँ, जो कि आप देख सकते हो ये रैप कंपनी का कीबोर्ड है, काफी कमाल का कीबोर्ड है। और इसका जो स्लिम है होने के कारण ना टाइपिंग करने में बहुत ही मस्त काम करता है।
और इसका पीछे का बैक साइड का जो हिस्सा है ना, इसको बनाया गया है मेटल के जरिए, इसलिए जब मैं इसको इसके अंदर टाइपिंग का काम करता हूँ बहुत ही कमाल का लगता है। और जब मैं बटन को प्रेस करता हूँ ना तो फील ही नहीं आते है, मैंने बटन को प्रेस करता हूँ ना टक करके होता है, मतलब अंदर से ऐसा फील होता है यहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। जो मैकेनिकल कीबोर्ड है ना वो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ये साइलेंट कीबोर्ड लिया हूँ। और इस कीबोर्ड के अंदर कोई भी वायर्स नहीं है, ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाते हैं, किसी भी चीज के साथ कनेक्ट हो जाएगा जिसके अंदर ब्लूटूथ है। हमारे जो मोबाइल फोन है, लैपटॉप, टीवी के अंदर भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपके टीवी के अंदर ब्लूटूथ का ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि ये हमारा जो कीबोर्ड माउस है ना ये ब्लूटूथ से भी कनेक्ट होते हैं। और इसके साथ हमें एक डंगल मिलता है ना, डंगल की मदद से भी हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे जो डेस्क बनाऊंगा ना तो डेस्क के ऊपर ये रखेंगे तो ज्यादा वायर्स वगैरह नहीं देखेंगे, इसलिए मैंने इसको चूज कर लिया हूँ। तो इस कीबोर्ड माउस का जो कॉम्बो पैक है ना, इसका कीमत की अगर बात करें तो मुझे देना पड़ा है 2950 रुपीज मुझे देना पड़ा है। मैंने ऑनलाइन पर चेक करा था 3000 से 3500 के आसपास से मिल रहा था, लेकिन मुझे ये 2950 रुपए में दुकान पर मिला है। काफी बढ़िया एग्रेसिव प्राइस है, मैंने इसको इसलिए ले लिया था। उसके बाद अगला जो मुझे ये फ्री में गिफ्ट में मिला है वो है माउस पैड, जो कि बहुत ही बड़ा साइज का माउस पैड है। ये मुझे माउस पैड ही फ्री में दिया है, बाकी और कुछ भी नहीं दिया है, बस इतना ही दोस्तों। तो अब हम बात करें कि इन सारे चीज के बारे में, तो टोटल इन सारे कंपोनेंट्स का मुझे जो देना पड़ा वो 1,66,400 रुपीज मुझे ये सारे पीसी बिल का पड़ा है। तो ये तो हो गई दोस्तों पीसी यानी कि सीपीयू का सारे के सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात हो गई। लेकिन अब हम मेन चीज के बारे में बात करेंगे, वो है हमारा मॉनिटर। यहाँ पे मैंने 27 इंच का QHD यानी कि 2K मॉनिटर लिया हूँ, जो कि 1440p पे काम करेगा, जो कि मेरे लिए काफी इनफ है। 4K हम बाद में लेंगे, लेकिन अभी के लिए मेरे काम के हिसाब से ये वाला 2K मॉनिटर एकदम परफेक्ट है, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो मैंने ये जो मॉनिटर लिया हूँ ना, ये मॉनिटर मैंने लिया हूँ गीगाबाइट का GS27Q मॉडल मैंने लिया हूँ, और ये 2K होने के कारण काफी ज्यादा अच्छा मुझे लगा है। और प्राइस भी काफी एग्रेसिव है, यानी कि जब मैं इसका ऑनलाइन पे कीमत चेक करा था तो इसका लगभग 22,000 23,000 के आसपास पड़ रहा था, और ऑफर लगा के 21,500 के आसपास पड़ रहा था। लेकिन दुकान पे मुझे ये 19,000 रुपीज में मिला है, वो भी GST लगा के, यानी कि हमें अलग से कोई GST नहीं देना पड़ेगा, इसके अंदर ही GST इंक्लूडेड है। तो अगर हम टोटल मॉनिटर और पीसी या सीपीयू को अगर हम टोटल कर दिया जाए तो मुझे टोटल देना पड़ा है 1,85,400 रुपीज टोटल देना पड़ा है। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मैंने आपको ही पहले से बता दिया। दोस्तों आपने देख लिया है कि मेरा पीसी का लुक कैसा आ रहा है, मॉनिटर में कैसा आपको सारे ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है, सारी चीज आपको जानकारी मिल गया है। अब थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं कि इतना महंगा पीसी क्यों लिया हूं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मैं रिपेयरिंग के अलावा और भी बहुत सारे काम करते रहता हूं, जो कि प्रोजेक्ट मेकिंग का काम करता हूं। तो प्रोजेक्ट को बनाने के समय हमें बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन को रन करना पड़ता है, जैसे कि फ्यूजन 360 हो गया, जो कि मॉडलिंग डिजाइन के लिए काम करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। उसके बाद आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं पीसीबी डिजाइन का भी काम करता हूं। तो पीसीबी डिजाइन के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, उसको चलाने के लिए भी हाई एंड पीसी का जरूरत पड़ता है। उसके साथ ही साथ मैंने आपको और ये बता दिया हूं कि जो 3D डिजाइन, मॉडलिंग, रेंडरिंग इस टाइप का चीज को करने के लिए हमें हाई एंड पीसी की जरूरत पड़ता है। इसलिए मैंने इन सब चीज को देखने के बाद मैंने ये सारे चूज करा हूं, जिसके पीछे मेरा लगभग 2 लाख रुपए चला गया है। उसके बाद मैंने इस रूम को तैयार करा हूं। अभी आपको जो थोड़ा सा इको देखने को मिल रहा है ना, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा जैसे इस घर के अंदर या रूम के अंदर चीजें आते जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि अभी ये जो टेबल है ना, अभी काम चलाने के लिए यही टेबल में इस्तेमाल में लेने वाला हूं 1 महीना तक। 1 महीना बाद यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा एक डेस्क बनेगा, और यहाँ पे एक डेस्क बनेगा जहाँ पे मेरा रिपेयरिंग का काम होगा। रिपेयरिंग का साथ साथ जो सॉफ्टवेयर का काम होता है, सॉफ्टवेयर का एडिटिंग का काम होता है, जो EMMC का काम होता है, वो सारे के सारे काम यहाँ पे होंगे। और सामने हमारा एक टेबल बनेगा, जिस टेबल पर हमारा रिव्यू, अनबॉक्सिंग या कोई नया प्रोडक्ट आएंगे तो उसके बारे में कंपैरिजन या डिटेल वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे
मेरे इस्तेमाल होंगे और जो मेन मेरा जो काम होता है ना वो काम यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे जो बड़ा साइज का एक टेबल बनेगा जिसका लगभग लेंथ 7 फुट का होगा और चौड़ा होगा 3 फुट 3 इंच का। तो वो टेबल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारा पीसी रहेगा और हेडफोन सब कुछ रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आप लोगों को कुछ सिखाने की, वो सारे के सारे काम होगा मेरा इस जगह पर। यहाँ पे एक अलग से टेबल बनेगा, उसके ऊपर कैमरा वगैरह सब कुछ लगेगा जो कि आपको लाइव रिपेयरिंग का काम के साथ साथ जो प्रोजेक्ट का काम होता है वो आपको सिखाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट करने के लिए बहुत ही जल्द किया जाएगा। और क्या हमें इस घर के अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्या चीज लेना चाहिए, वो भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं उस चीज को और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूं। अगर आप मेरा नया घर का टूर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।